Hi guys, welcome to the next lecture of RRB NTPC जनरल स्टडीज क्वेश्चन प्रैक्टिस। और यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस उसके बनते हैं वो भी कराते हुए चल रहा हूँ ताकि आपके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको जो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे जीएस क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसका जो पूरा पीडीएफ है आपको मिल जाएगा 9981479724। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी नॉन टेक्निकल यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एक्सिम बैंक का जो स्थापना है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 1982 में। मैं वही सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो पहले पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। एक्सिम बैंक का जो स्टेब्लिशमेंट है वो 1982 में हुआ था। अब बात करते हैं एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिम बैंक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक। 1982 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड इन, ये एक तरह से टेस्ट सीरीज भी आप बोल सकते हो कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ आप उसका पहले से आंसर गेस कर सकते हो। अगर आपका राइट है तो एक मार्क खुद को दे लीजिए और देखिए कि 20 में से कितने आंसर्स आपने सही किए। ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड इन, ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन है कब हुआ था? जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वर्ड, उस ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। बेसिक जो वर्ड है ट्रांजिस्टर, उसका जो फाउंडेशन है वो हुआ था 1948 में। और 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसे किया था। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम शॉकली। शॉकली इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसको लिख लीजिए। कोई भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे हैं जॉन बर्दीन, और तीसरे हैं हमारे वॉल्टर हाउस। तो ये 3 नाम आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, सिनेबार इज द ओर ऑफ, सिनेबार किसका ओर है? तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ये है सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का ओर है सिनोबार, सिनेबार। दिल्ली चलो जो नारा है, स्लोगन है, वो किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये तो आपको पता ही होगा। अ सेक्युलर एजेंडा, ये जो किताब है बहुत फेमस किताब है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है अरुण शौरी ने। अरुण शौरी ने लिखी है अ सेक्युलर एजेंडा। तो अगर आपको याद रखना है तो कुछ इस तरह से रख लीजिए कि जो अरुण भाई साहब हैं वो सेक्युलर थे, तो उन्होंने सेक्युलर एजेंडा नामक किताब लिखी है, अरुण शौरी। नेक्स्ट है माइक्रोफोन इन्वेंटेड बाय। माइक्रोफोन का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? तो एज यूजुअल ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का इन्वेंशन किया था 1876 में। और ग्राहम बेल ने कुछ और चीज़ों का इन्वेंशन किया जो आपको जानना जरूरी है। टेलीफोन आप सभी को पता है, माइंड डिटेक्टर, ये दो चीज़ों का भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ग्राहम बेल ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ हेडक्वार्टर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है न्यूयॉर्क, यूएसए में। अब यूनिसेफ का फाउंडेशन ईयर कौन सा है? यूनिसेफ का फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1946। 1946 में इसका गठन किया गया था, करेक्ट। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेजेंट में कौन है इसके? प्रेजेंट में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनिसेफ के, उनका नाम है हेनरिएटा एच फॉर। हेनरिएटा एच फॉर, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा जाता है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड।
नेक्स्ट है लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है वो है वुलर, वुलर लेक। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को बताना है वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की जो लेक है वो कौन सी है, लेक सुपीरियर या कैस्पियन सी, ये आपको बताना है, आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी ऑफ इराक की जो करेंसी है वो क्या है, दिनार। दिनार है इराक की करेंसी। और इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद, बगदाद। और प्रेसिडेंट कौन है वहां के, प्रेसिडेंट हैं बरहम साहिल, बरहम साली, करेक्ट, याद रखिएगा। मेकिंग ऑफ महात्मा बहुत ही फेमस पिक्चर है, इस मूवी के डायरेक्टर कौन, तो इनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है श्याम बेनेगल। शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट किया था इनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, और ये किया था 185 बिफोर क्राइस्ट, बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट हरि सेन। हरि सेन एक बहुत ही फेमस पोएट है, नाम आपने सुना होगा, वो किसके राज दरबार में थे, किसके कोर्ट में थे, तो ये थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में। तो समुद्रगुप्त किस डायनेस्टी के राजा थे, तो ये गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे। समुद्रगुप्त को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उनको कविराज भी बोला जाता था। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कविराज, कविराज किस राजा का मतलब निक नेम था, तो ये था समुद्रगुप्त का। तो कविराज को इंग्लिश में पूछ सकता है, तो ये किंग ऑफ पोएट। दूसरा इनका नाम था अपरूटर ऑफ किंग्स। अपरूटर का मतलब क्या होता है, विनाशक, राजाओं के विनाशक, अपरूटर ऑफ किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखना है समुद्रगुप्त के रिस्पेक्ट में। वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 27 सितंबर। तो देखिए एग्जाम होने वाले हैं हमारे आई थिंक दिसंबर में एनटीपीसी के, तो उसके आसपास की जो डेट्स है वो भी हमें याद रखनी है। अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया 1961 में। अब बात करते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है, जो अर्जुन अवार्ड है ये कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, तो ये प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। और ये किस लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, मतलब आपने कोई, आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उसमें आपने बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स करी हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। 1961 में इसका शुरुआत हुआ था। रशियन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुई थी, 1917 में शुरू हुई थी। खत्म कब हुई थी, 1923 में, 6 साल लगभग चली थी ये रशियन रिवॉल्यूशन। 16 क्वेश्चन है बाण भट्ट, पोएट इन द कोर्ट ऑफ, बाणा भट्ट किस राजा के राज दरबार में कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धना के राज दरबार में ये कवि थे। और हर्षवर्धना किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी। और अब बात करें बाणा भट्ट की, तो उन्होंने बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित, हर्षचरिता किसने लिखा है, बाण भट्ट ने, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चरिता का मतलब क्या होता है, हर्ष का चरित्र, राजा हर्ष के बारे में उनका चरित्र, तो अगर इंग्लिश में हम इस बुक का नाम बोलें तो इसका नाम है डीड्स ऑफ
हर्षा, डीड्स ऑफ हर्षा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ की कैपिटल है? ओडिशा की। ओडिशा के सीएम कौन है इस समय? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है यहाँ के ओडिशा के? गणेशी लाल। गवर्नर अब बहुत पूछा जाता है, सीएम अब नहीं पूछता कोई। इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च। और इस साल मतलब 2020 की थीम क्या थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया गया इस साल 2020 में, तो उसकी थीम क्या थी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो डेड सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेक्निकल एग्जाम में भी जो जीएस पोर्शन आता है ना 25 नंबर का, उसमें कई बार पूछा गया, सीआईएल में पूछा गया था पिछली बार। तो ये सिचुएटेड है इसराइल और जॉर्डन के बीच में। इसराइल एंड जॉर्डन के बीच में। आर्य समाज का फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब किया था ये? 1875 में। तो 1875 में ये हुआ था। अब इसके ठीक 100 साल बाद, याद कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन याद करना नहीं है। देखिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना करी थी, और इसके ठीक 100 साल बाद 1975 में माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड मतलब फाउंड किया था, कंपनी की स्थापना करी थी बिल गेट्स ने 1975 में। तो इस तरह से याद रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।